दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो हमें इस सोच में डाल देती है कि हमारा सच्चा दोस्त कौन है। एक वो जो हर बात पर हमारे साथ खड़ा हो जाता है, हमारे हर निर्णय का सपोर्ट करता है, फिर चाहे वो सही हो या गलत, हमारे हर गलतियों को सही ठहराता है या उस पर पर्दा डाल देता है, हमारे गलतियों के प्रति अनजान बन जाता है, उन पर चुप्पी साध लेता है या फिर उसे छुपाने की कोशिश करता है। दूसरा वो जो हमें विनम्रता पूर्वक हमारे गलतियों का एहसास कराता है, हमें गलत मार्ग पर अपनाने से रोकता है, हमें उसके दुष्परिणामों के बारे में ज्ञात कराता है, हमें सही और गलत का एहसास दिलाता है और धर्म के मार्ग पर आगे जाने के लिए प्रयास करता रहता है। दोस्तों, यही प्रश्न कर्ण के मन में भी था, जिसका उल्लेख कृष्ण कर्ण संवाद में बताया गया है। जब कर्ण ने कृष्ण भगवान से बोले कि दुर्योधन उसका सच्चा मित्र है, क्योंकि उसने तब उसका साथ दिया जब गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, भीष्म पितामह सभी उसका अपमान करते हुए उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उसे भरी सभा में अपमानित कर रहे थे, उसे सूत पुत्र बोल बोल कर लांछन लगाते हुए उसके जाति के आधार पर उसे लज्जित कर रहे थे। कोई उसका पक्ष में खड़ा नहीं हुआ था। तब दुर्योधन ही वो था जो कर्ण के पक्ष में उसको बचाने के लिए उठा। तब दुर्योधन ही एक अकेला इंसान था जो उसके लिए सबसे भिड़ गया। न केवल उसने कर्ण के तरफ उठते हुए हर उंगली को झुकाया, बल्कि उसे बचाने के लिए भरी सभा में न केवल अपनाते हुए उसे गले लगाया, बल्कि उसका सम्मान बढ़ाते हुए उसे अंग देश का राजा बनाकर सभी उच्च कुल के लोगों के बराबरी में सम्मिलित किया। अगर ये एक सच्चे मित्र की पहचान नहीं है तो क्या है? और यही कारण है कि जब भी उसे दुर्योधन में कोई दोष दिखाई देने लगता है तो वो अपनी आंखें मूंद लेता है। और यही कारण है कि वो दुर्योधन से अथाह प्रेम करता है और उसके लिए कुछ भी कर गुजारने को तैयार है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये बात सही है कि तुम दुर्योधन के कृतज्ञता को मानते हो, क्योंकि सबसे भारी ऋण यही होता है। परंतु फिर भी यदि बात सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार के बीच आ फंसे तो क्या असत्य, अधर्म और अंधकार का पक्ष लेकर भी ऋण उतारना उचित है? क्या ऐसा ऋण उतारने से ऋणी ही रह जाना उचित नहीं है? साथ ही ये भी सोचना बहुत जरूरी है कि दुर्योधन पांडवों के प्रति अपना द्वेष, ईर्ष्या और नफरत की वजह से कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। और इसी कारण जब कर्ण में वो अर्जुन को चुनौती देने वाला प्रतिद्वंदी देखा तो उसने मौके का फायदा उठाकर तुम्हें अंग देश का राजा बनाकर तुम्हें शायद मोल लिया। उसने तुम्हें इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि वो तुमसे स्नेह करता था, तुम्हारा आदर या सम्मान करता था, क्योंकि उस समय तक तो वो तुम्हें जानता भी नहीं था। उसने तुम्हें इसलिए गले लगाया, इसलिए अपनाया क्योंकि उसने तुम में अर्जुन को नीचा दिखाने वाला, उसे कड़ी टक्कर देने वाला और पांडवों से अपने अपमान का बदला लेने वाला योद्धा दिखा। एक सच्चे मित्र की मित्रता अपने स्वार्थ या हित को साधने में नहीं होता, बल्कि वो तो निस्वार्थ तथा निष्काम भाव से उसे धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है, क्योंकि यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हर वक्त, हर परिस्थिति में धर्म संगत मार्ग पर चलना। हर रिश्ते का उद्देश्य भी यही है। इसलिए जो रिश्ता, फिर चाहे वो मित्रता हो या कोई और, तुम्हें धर्म संगत कार्य में सम्मिलित होने को प्रेरित करे, वही रिश्ता सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है, ना कि वो रिश्ता जो हमें अधर्म की ओर अग्रसर करता है, हमें प्रेरित करता है। रिश्तों से संबंधित लोगों को धर्म की राह पर चलने को प्रेरित करना, उन्हें सही और गलत का बोध कराना, उनके विचारों और कर्मों में धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों का बीज बोना,
उनका सिंचन करना और धीरे धीरे उन्हें सत्मार्ग पर लाना, यही मित्रता को सही मायने में निभाना कहते हैं। तो दोस्तों, अब आप जरा विचार कीजिए, आपके कितने ऐसे दोस्त हैं जो सही मायने में आपके सच्चे दोस्त हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।